ये आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज की कॉस्ट्यूम पहनकर और एक कमज़ोर आदमी पर, सिक्योरिटी गार्ड पर, ये भाषा को लेकर विवाद करने की कोशिश कर रहा है। ज़रा देखो। मान लिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? कितने साल हो गए? हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी का नाही येत तुला? कधी शिकणार? कधी शिकणार मराठी? हा, नाव दाखव जरा. ब्रिजेश कुमार गुप्ता. हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे, हा वसई फोर्टला असतो बरोबर, सिक्युरिटी गार्ड. हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय. याचं काय केलं पाहिजे? आणि बोलतो हक्कानी मला मराठी येत नाही. ओके, अगर आपको ये सब करना ही था तो आप नॉर्मल कपड़ों में भी तो ये सब कर सकते थे। क्या ज़रूरत थी छत्रपति शिवाजी महाराज का गेटअप लेके ये सब करने की? आज भी हम लोग गुलामी की राजनीति कह लो, उसी में हम जी रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारा कुछ हो नहीं पाएगा और ना हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, करिए। आपको आपके चुने हुए नेता मुबारक किए। लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या बात कर? पता है कैसे? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है, और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके, माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाएं जहाँ अल्लाह का कानून है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर वो ऐसी जमीन में रहकर मर गए जहाँ काफिर की हुकूमत है और वो वहाँ से गए नहीं, ऐसे सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 97। मुसलमानों खोल के पढ़ो और कहो कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, लपेटो अपने बिस्तर। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम्हें और भी मज़ा आने वाला है अभी आगे। अभी मैं एक और वीडियो प्ले करूँगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि ये साला तो शकल से ही दरिंदा लगता है, और इसकी बातें सुनो ज़रा। तो गाइज़, मेरा एडिटर भी मुझसे मज़े ले रहा है, और तुम में से कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नफ़रत फैला रहा हूँ। ये लोग सिर्फ कैंसर है। रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू, मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। बस सिर्फ मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। है, मेरठ में हिंदू नहीं रहेगा। बस सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका क्या होता है? इलाका क्या होता है? इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, बस सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा बस सिर्फ। अच्छा, हिंदू नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं आने का। जो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने जब से सरकार आई ना, जब से मुसलमान को परेशान कर रखा है। क्या है प्रधानमंत्री? जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तबाह करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं। मैं जितना अपने माँ बाप की खिदमत करा ना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जाऊंगा सीधा। आरोप लग रहा है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को भी हो, पूरे हिंदुस्तान की जमीन जो हाजी सरपंच जी का मैं नमासा हूँ। अच्छा, कमांडो और सेना हमारे पर चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। कहीं भी चले मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहती है कि वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है, और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके, माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाएं जहाँ अल्लाह का कानून है। हिंदुस्तान में कहीं भी बाहर चले जाओ, हमारी जमीन वहाँ लगे। इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जमीन वहाँ लगे। हम यहाँ इस तीसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक चचा के बारे में, जिन्होंने, जो कि अब कह लो कि वो 1947 के समय से हैं, जिन्होंने गांधी को भी देखा है, बट ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें गलत पढ़ाई गई हैं। हमने देखा है 1947, 45, 39, वो आपको देखेंगे तो नजर खराब हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी रो रो के। ऐसा क्या हुआ था अंकल जी की रोना आ जाएगा? लाख आदमी मरवा दिए पंडित ने और महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने? और कौन उसका बाप? कांग्रेस राष्ट्रपिता कहता है उनको। राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता कभी हुआ ही नहीं। ये अंग्रेजों की चाल नहीं थी, ये पंडित नेहरू था, कंजर आदमी था, कंजर। हाँ, उसने ही सारा इसको बनाया। भारतवर्ष में पूरी सभ्यता में कोई महात्मा पिता हुआ ही नहीं है, राष्ट्रपिता होता ही नहीं है। लेकिन जब भी देखिए 2 अक्टूबर आता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, कांग्रेस पहुंच जाती है फूल माला लेकर। ना उनका बाप लगता है, उनका दादा लगता है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन कहते हैं आजादी दिलवाई हिंदुस्तान को। आजादी
जो आजादी दिलवाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण अंग्रेज भाग गया, जो चंद्रशेखर आजाद था या भगत सिंह, उनका नाम नहीं है? क्यों? गांधी और नेहरू ने मिलकर तो इस देश के 2 टुकड़े कर दिए, हमारी आर्मी को बेबस कर दिया था। खैर, अभी भी हमारी युवा पीढ़ी अगर अपने लिए आवाज़ उठाना नहीं सीखेगी तो हम लोग गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। ये जापान का चैनल है, ट्विटर है मतलब, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और उस पर क्या बात लिखी हुई है जापानीज़ में, देखो ट्रांसलेट करता हूँ तुम्हारे लिए, पढ़ो। हमारे लोगों में सिविक सेंस इतना हद तक नीचे गिर चुका है कि बाहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जापान के लोग भी मजाक बनाते हैं। सुनो। ये जो कूड़ा है माँ यमुना के अंदर ना जाए, इसीलिए सरकार ने ये जाली लगाई थी। ये जाली देख रहे हो ना आप, ये जाली नहीं लगी हुई थी पहले, तो मैंने आपको इसके वीडियोस भी दिखाए थे कि जाली लगाई जा रही है, लेकिन लोगों ने ये देखो सड़क का क्या हाल कर दिया है। पूरी सड़क पर भाई, ये सड़क एकदम साफ सुथरी सड़क है, ये देखो एकदम साफ सुथरी सड़क है, और इस सड़क का हाल देखो आप, क्या दुर्दशा मचा दी है लोगों ने। ये देखिए भाई, कम से कम नहीं तो मैं आपको बताऊं तो जितना ये पूरा ये जो ब्रिज जा रहा है, इस पूरे ब्रिज के ऊपर एक जैसा ही हाल है। ये देखिए किस प्रकार की दिशा कर रखी है, ये देखिए पूरी बुरी हालत कर दी है भाई यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं अपने कुछ दिल की बात बोलूँगा तुमसे कि हमारे देश में जब तक हम गुलामी करते रहेंगे पॉलिटिशियंस की, ठीक है, अपनी जातिवाद को हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक इस देश को हम तरक्की की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो हमारे साथ आजकल हो रहा है ना भेदभाव, ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सच ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा करते हैं। जातिवाद हो रही है, लैंग्वेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। पता ना हो तो भाई तू हमारी हमारी स्टेट में आया है तो तू हमारी लैंग्वेज बोल। क्या बात होती है भाई, हम भारत में हैं, भारत में पता है कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब एक आदमी कितनी भाषाओं को सीख सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी में? क्या उस पर कोई और काम नहीं है? जब तक हमारे लोग ही एजुकेट नहीं होंगे तब तक इस देश का कुछ नहीं होने वाला, और ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। आगे तुम्हें कैसी वीडियो लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी कर देना, ठीक है। और आगे मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड पीस आउट। लव यू। जय भारत।